बिहार राज्य टावर यूनियन द्वारा आज 11वां स्थापना दिवस काफ़ी जोर शोर से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के रूप में बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुंदन सिंह और मटिहानी के पूर्व विधायक राजकुमार सिंह सहित अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। आपको बता दें कि पूरे बिहार में बेगूसराय ही एक ऐसा जगह है जहां कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और शोषण के खिलाफ एक संगठन को तैयार किया गया है। ऐसे में जो कर्मचारी वर्षों से इसमें कार्यरत हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह कर रहे थे, जबकि मंच संचालन वीरेंद्र कुमार कर रहे थे। जबकि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में टावर कर्मचारी भी मौजूद। बिहार राज्य कामगार टावर यूनियन की वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यूनियन के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने टावर कंपनियों की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कामगारों और जमीन मालिकों के अधिकारों की मजबूती से बात रखी। अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने कहा कि विदेशी और स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल टावरों से जुड़े कामगारों और उनकी जिनकी जमीन पर टावर लगाए गए हैं उनके साथ लगातार अन्याय कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य कामगार टावर यूनियन इन सभी के हक की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ रही है। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले मोबाइल रिचार्ज 30 दिनों का हुआ करता था, लेकिन अब कंपनियां पूरे पैसे लेकर केवल 28 दिनों का रिचार्ज दे रही है, जबकि महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक नुकसान हो रहा है। 28 दिन के नाम पर कुल एचडी जैसी सेवाओं का प्रचार कर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि मोबाइल टावर लगाने और उनके रखरखाव से जुड़े कामगारों की मजदूरी पिछले 10 वर्षों से नहीं बढ़ाई गई है। वहीं जमीन मालिकों को भी आज तक पुराने दर पर ही भुगतान किया जा रहा है, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस जमीन की कीमत पहले 50,000 रुपये हुआ करती थी, आज वही जमीन 20 लाख रुपए से अधिक की हो चुकी है। ऐसे में जमीन मालिकों का वर्तमान बाजार दर के अनुसार उचित मुआवजा और किराया मिलना चाहिए। कार्यक्रम में यह भी जानकारी दी गई कि बिहार राज्य कामगार टावर यूनियन पूरे राज्य में तेजी से अपने संगठन का विस्तार कर रही है। कई जिलों से लगातार समर्थन मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग यूनियन से जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में यूनियन हर जिले में संगठित आंदोलन चलाएगी। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने कहा कि बिहार राज्य कामगार टावर यूनियन भविष्य में भी कामगारों, जमीन मालिकों और उपभोक्ताओं के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ती रहेगी और किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार राज्य कामगार टावर यूनियन की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी, 28 दिन के रिचार्ज सिस्टम, कामगारों की मजदूरी और जमीन मालिकों के मुआवजे को लेकर बड़ा बयान दिया नजर ना लगे किसी की। साथियों, जीवन में संघर्ष तो है, बगैर संघर्ष का तो कुछ हासिल होने वाला है। खास करके हमारे जो कामगार साथी हैं, उनको कई मुसीबतों से जूझ करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो साथियों, दो दायित्व है। एक तो दायित्व है जो कंपनियां हैं उस कंपनियों का संरक्षण और संवर्धन कैसे हो, और जो साथी, जो कामगार साथी काम कर रहे हैं उनके साथ भी कंपनियों का शोषण नहीं हो, उससे मुक्ति कैसे मिले। ये दो सवाल है। कंपनी का संरक्षण और संवर्धन, जैसे कि पूर्व विधायक ने कहा, जो प्रसार के लिए मंदिर को नहीं तोड़ना है, तो जो कंपनियां हैं उनका भी संरक्षण संवर्धन करना है और कंपनी हमारे साथ शोषण नहीं करे इसके लिए भी संघर्ष करना।
तो दो तरीके हैं, एक राजनीतिक संगठन होता है, गैर राजनीतिक संगठन होता है। तो आपने तो देखे बेहतर तालमेल, आपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को भी आपने बुलाया और आप स्वयं एक शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले बिहार राज्य टावर मोबाइल कामगार यूनियन के आप साथी हैं। इसलिए साथियों, सीधी सी बात है, जन समस्याओं का समाधान जन संघर्ष से होती है और जन संघर्ष संगठन ही कर सकता है, चाहे सामाजिक समस्याएं हो या हो, समस्याओं का समाधान आपके संगठन से ही संभव है। इसलिए साथियों, आप एकजुट रहिए। ये बिहार राज्य मोबाइल टावर कामगार यूनियन का 11वां स्थापना दिवस है। 11 वर्ष पूर्व इसका स्थापना किया गया था। ये जो टावर को चलाने वाले केयर टेकर कहे या गार्ड कहे या जमीन मालिक कहे, इसके रूप में इसको जाना जाता है। जिसमें से टावर लगा, ये विगत 20 वर्ष से कार्यरत हम लोग है, लेकिन यूनियन का स्थापना 11 वर्ष पूर्व हुआ था। कंपनी द्वारा, विदेशी कंपनी, लोकल कंपनी द्वारा गार्ड को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा था, उनको अहित किया जा रहा था, उनका शोषण किया जाता था। इसके विरुद्ध में संगठन का निर्माण किया गया। इस संगठन के निर्माण की बदौलत हम आज पूरा बिहार में एक बेगूसराय जिला ही एक बिहार राज्य मोबाइल टावर कामगार यूनियन है, जो अपने हक हिस्सा की लड़ाई के लड़ते हुए अभी न्यूनतम वेतनमान और PFSI हर गार्ड को उपलब्ध करवा रही है। और एक भी गार्ड केयर टेकर को साइड से हटने के लिए कंपनियों से लड़के हम लोग नहीं हटने के लिए दिए हैं। पहले एक टावर में 3 गार्ड रहता था, 68 घंटा ड्यूटी रहता था, फिर 12 घंटा पर आया, अब 24 घंटा में एक रखता है। कंपनियां मनमानी इतना करती है, उसको भी चाहता है हटाने के लिए। एक समय फ्री रिचार्ज दिया जाता था, अब महीना के 500 रुपया हर आदमी रिचार्ज देना पड़ता है। लेकिन ये कंपनियां शोषण करती है और चाहती है कि मंगनी हम लोग को चले और किसी का कुछ नहीं दिया जाए। इसी के विरुद्ध ये संगठन हम लोग का निर्माण किए हैं। यह निर्माण विगत 11 वर्ष से कार्यरत है और सभी हक हिस्सा की लड़ाई के लिए हम लड़ते हैं। सभी जिला के जनप्रतिनिधि है, सभी इस आंदोलन में हमको पूर्ण रूप में सहयोग दिए हैं। जब जब आपद विपद आया, जिला एवं जिला के बाहर और सामाजिक तत्व एवं अपराधी तत्व एवं कंपनी लठैत के रूप में बार बार आकर शोषण के प्रयास करता है, हटाने का प्रयास करता है। लेकिन हमको लोग चट्टानी एकता के कारण अभी तक हम लोग कंपनी से लड़कर सभी का हक हिस्सा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। आगे भी अनवरत यही संगठन जारी रहेगा, संगठन मजबूत काम करते रहेंगे। आम आदमी को इससे क्या सुविधा मिलती है? आम आदमी की यही सुविधा है, कंपनियां मनमानी करके पैसा तो लेती है लेकिन उसको बढ़िया सर्विस नहीं दे पाती है। जब होता है टावर ठप हो जाता है, जब होता है स्टार्ट होता है, कोई इसको देख रेख करने वाला नहीं है, जिसके कारण हम लोग को असुविधा होती है। लेकिन अगर हम लोग उसको चलाने वाले देख रेख करने वाले होते हैं तो यह असुविधा नहीं होती है। ये टाइमली हमको नेटवर्क भारत से 24 घंटा 30 दिन हम लोग को नेटवर्क मिल पाता है, जिसके लिए वहाँ एक कार्यरत की आवश्यकता होती है, एक नहीं 2-3 कार्यरत की आवश्यकता होती है। इसी के लिए कार्यरत जितने केयर टेकर साथी हैं, यही सब मिलकर हम लोग आगे कार्य करते हैं। इससे हम लोग भी फायदा होता है, प्लस जो इसका जीविका जुड़ा हुआ है, 300 आदमी बेगूसराय जिला में जुड़ा हुआ है। 300 आदमी परिवार जोड़िए कितना परिवार होता है, सभी के परिवार इसी से जीवन यापन कर रहा है। इस उम्र में सभी का उम्र 40, 45, 50 उम्र हो चुका है, जितने हमारे साथी हैं। इस उम्र में अगर हटाने के कंपनी प्रयास करता है, बताइए इस उम्र में कहाँ हम लोग को नौकरी मिलेगा, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे। इसी के विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। हर हमेशा जब तक हम लोग के सांस रहेगा तब तक हम लड़ाई इसको लड़ते रहेंगे। रिचार्ज का जो सिस्टम है उससे आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? मतलब दाम ज्यादा है और दिन बहुत वही तो हम कहना चाह रहे हैं। एक समय फ्री रिचार्ज दे रहा था, आप देखिए 28 दिन का जगह महीना लगता है, 30 दिन 31 दिन का, ये कंपनी 28 दिन का महीना लगाता है। उसके बाद भी मैं लिए हम लोग को क्या करते, रिचार्ज का दाम हर हमेशा बढ़ाते जा रहा है। और उसके बाद मजदूर को शोषण करता है, टेक्नीशियन को शोषण करता है, जमीन मालिक को शोषण करता है। जिस समय हम लोग जमीन 10,000 रुपए कट्ठा जमीन था, अभी जमीन 50 लाख रुपए कट्ठा हो चुका है। लेकिन अभी भी मान लिया हमको 2,000 से लड़ाई लड़ते, अभी 10,000 12,000 के सैलरी दे रहा है, इतना शोषण कर रहा है। हम लोग चाहते हैं सरकार को ऐसा कानून लाए, जनप्रतिनिधि इसके विरोध भी बोले हैं जिसका हम साथ देंगे। ऐसा कानून लाए कि पब्लिक का भी हित हो, कम से कम माने रेट में लोग की भी सुविधा मिल पावे, जो इसका देख रेख करता है उसको भी मान सम्मान की रक्षा किया जाए, उसको भी जीने लायक उसको मुआवजा प्लस मिलते रहे। इसके लिए हम लोग आगे लड़ाई और लड़ते रहेंगे। इस संगठन को विस्तार पूरे बिहार में हम लोग चाहते हैं, हर जिला में, बहुत जिला से हम लोग निमंत्रण मिल रहा है, आगे भी इसका विस्तार हम लोग करेंगे। आगे ये बहुत राज्य स्तरीय आंदोलन का रूप लेगा। क्या नाम हुआ?
संजीव कुमार सिंह, बिहार राज्य मोबाइल टावर कामगार यूनियन जिला अध्यक्ष, बेगूसराय से खगड़िया।